देखो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची। ठीक है सर, ये संविधान की 8th शेड्यूल आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे। ये क्यों महत्व का है सर? क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को मान्यता दी जाती है। किसको मान्यता दी जाती है? भाषाओं को मान्यता दी जाती है। देखो अगर किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है तो उसे 3 फायदे होते हैं। कितने फायदे? 3 फायदे। एक फायदा ये होता है कि उस भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। संवैधानिक मान्यता मतलब वो संविधान में दर्ज हो जाती है, एक फायदा। दूसरा फायदा क्या बाबू? उसका विकास और संरक्षण जो है सरकारी माध्यम से या सरकारी प्रयासों के द्वारा हो जाता है। यानी अगर कोई भाषा संविधान में आ गई तो उसका विकास और संरक्षण करना सरकार का दायित्व हो जाता है। और तीसरा फायदा है कि उस भाषा को सांस्कृतिक विरासत भी माना जाने लग जाता है। वैसे भी हर कोई भाषा सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन जब वो संविधान में जुड़ जाती है तो उसे सांस्कृतिक विरासत होने के नाते उसका संरक्षण और अति आवश्यक हो जाता है। तो किसी भी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने से 3 बातें उसे फायदे मिल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं 8th शेड्यूल में। अब वो 22 भाषाएं कौन है, इन्हें भी समझना पड़ेगा। देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। पॉइंट इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? बताएं तो किसे कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? देखो वो संविधान जब तक उसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ था, अमेंडमेंट संशोधन नहीं हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ओरिजिनल संविधान में 14 भाषाएं थी। टोटल कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया था। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया। लेकिन वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया जा चुका है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। उन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि सर ये भाषाएं बताएं तो जिनको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में दर्जा दिया गया था, वो भाषाएं थी ये 14 भाषाएं। कितनी? गिनते चले जाओ मेरे साथ। पहली भाषा असमिया, दूसरी बंगाली, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं मराठी, 9वीं उड़िया, 10वीं पंजाबी, 11वीं संस्कृत, 12वीं तेलुगु, 13वीं उर्दू, 14वीं तमिल। अब आपसे प्रश्न आएगा कि कितनी भाषाओं को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में अनुसूची मान्यता दी गई थी? तो वो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। लेकिन मैंने क्या कहा, अभी वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। जरा सुनना थोड़ा, वो 22 भाषाएं कौन सी है? तो 14 तो हम बात कर चुके हैं। अब कितनी भाषाएं बच गई जल्दी बताओ तो? 8 भाषाएं बच गई है या नहीं? ठीक है, अब उन 8 पे बात कर ले। ठीक है, देखो 21वें संविधान संशोधन, कौन सा? 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, किसके द्वारा? 1967 द्वारा सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किसके द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब भाषाएं कितनी हो गई? अरे बोलो भाई कितनी हो गई? अब 15 भाषाएं हो गई है या नहीं? पॉइंट है कि सर सिंधी भाषा बोली कहां जा रही है? देखो पुराने जमाने में सिंधु नदी के दोनों क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए थे वो सिंधी भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? सिंधी भाषा। अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान में सिंधी भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में अब सिंधी समुदाय के लोग कई जगह रह रहे। गुजरात में रह रहे, महाराष्ट्र में रह रहे, दिल्ली वगैरह में रह रहे, और इन राज्यों में सिंधी समुदाय के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं? सिंधी भाषा। और 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992, कौन सा संशोधन हुआ? 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा 3 भाषाओं को 8th शेड्यूल में दर्जा दिया गया। कौन है वो 3 भाषाएं? नंबर 1 नेपाली, कौन सी? नेपाली। नंबर 2 कोंकणी, कौन सी? कोंकणी। अब अभी बताता हूँ कोंकणी कहाँ बोली जाती है। और नंबर 3 मणिपुरी, कौन सी? जल्दी बताओ तो? मणिपुरी। इन 3 भाषाओं को संविधान के 8th शेड्यूल में दर्जा दिया गया। किस संशोधन द्वारा? 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कौन सी भाषाएं बताओ मेरे साथ, चलो बोलो। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली नेपाल में, भारत के भी कई हिस्सों में बोली जाती है।
इसके अलावा कोंकणी। अब कोंकणी कहां बोली जा रही है? देखो, भारत का जो पश्चिमी किनारा है, केरल, गोवा, महाराष्ट्र के काफी हिस्सों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? इसीलिए इस क्षेत्र को कोंकण तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोंकणी भाषा। और मणिपुरी का मणिपुर में बोली जा रही, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, मणिपुर में बोली जा रही। भाषाएं कितनी होगी? इसको लगा के 15 हो गया था, 16, 17 और 18 भाषाएं होगी। अब हमें कितनी भाषाएं चाहिए? 4 भाषा। देखो, 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली भाषाओं को संविधान के 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। आप समझ रहे कि नहीं? बोलो भाई। अब टोटल भाषाएं कितनी हो गई? तो कोई तुमसे पूछेगा कि कितनी भाषाएं जिनको जोड़ा गया है, तो आप बोलोगे 22 भाषाओं को जोड़ा गया। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 14 भाषाएं। अब पॉइंट है कि सर बोडो कहां बोली जा रही है? देखो, असम के कई हिस्सों में बोडो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? संथाली भाषा का बोली। झारखंड का एक संथाल परगना है झारखंड में, उसमें जो है संथाली भाषा बोली जा रही। डोगरी कहां बोली जा रही? जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। और मैथिली कहां बोली जा रही? मिथिला, बिहार का नेपाल को टच करने वाला एक जिला भी है उन्हें मैथिली, मिथिला जिला, उसके अगल बगल जो बोली जाने वाली भाषा उसे हम क्या कहते हैं? मैथिली भाषा। एक लड़की है, देखा होगा आपने, मैथिली ठाकुर, उधर ही की मिथिला साइड की लड़की है, अच्छे से शानदार होगा थी, तो वह है मैथिली भाषा। क्या मेरी बात समझ में आई? टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई।